अभी कोई नहीं टिकट बट रहा है, आप केवल खाली मसाला दगा रहे हो। जो भ्रष्टाचार को लाए हैं हम उनको ना लाएंगे, जो बेरोजगारी लाए हैं हम उनको ना लाएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे, यूपी में फिर से हम साइकिल को लाएंगे। जो है टोपी जो सोते वक्त भी नहीं उतारते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं का चीरहरण हुआ है, जो आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा होगा। कौन सा योगी है जिसके ऊपर 70 से अधिक धाराओं में जो लिप्त है उसको योगी कहा जाएगा? तो जब जब चीरहरण होता है तब तब कहते हैं कि कुछ अलग होता है। भगवा कलर जो है स्वामी विवेकानंद जी का कलर है, लेकिन इन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे टक्कर नहीं भैया, समाजवादी आने वाली है 2022 में। हर कदम पे कातिल के निशान है, तो कहाँ जाए कोई ये बताओ। तो भाई हम आज जा चुके हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और अपने कार्यक्रम को लेके क्या बोलती पब्लिक, और हम यहाँ पर जो कुछ नेता जैसे लोग दिख रहे हैं जो टोपी लगा के जिन्हें कहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक साथ हैं। तो सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बालक यादव है। तो आप यहाँ पे कब से क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का हम समाजवादी पार्टी के जन्म से हैं। अच्छा, जब से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है तब से आप यहाँ पर? जी। तो आप क्या क्या कर चुके हैं अभी तक देश के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए? नंबर एक चीज, हम जो है टोपी जो सोते वक्त भी नहीं उतारते हैं। अच्छा। हाँ, साइकिल हमारी लगातार चलती रहती है और हमारी वो तो खाली नकल है यहाँ पे समाजवादी। वो नकल है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे नेताजी हैं, हमारे पुराने हैं। आप भी आगे आ जाइए। बोलिए बोलिए। अगर इनसे भी जानकारी लोगे तो ये बरेली से हैं, मेरठ से हो। एक केवल शेरू हैं। शेरू हमारे घर में बहुत भयानक कुत्ता है जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपया है। मेरे घर में कुत्ता भी पला हुआ शेरू, और शेरू मेरा भांजा भी है। सब शेरू शेर है। हाँ, शेर है। अगर पत्रकार महोदय अपने न्यूज के हिसाब से काम करे तो ठीक है, अगर तमाशा है तो ठीक, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी में जो टिकट वितरण मामला चल रहा है, समाजवादी पार्टी में जितना है चुनाव एकदम नजदीक आते जा रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? जितनी हमारी साइकिल संघर्ष चोरी हो उतनी ही सीटें आएंगी बस। संघर्ष में मैं कहता हूं करोड़ों सीटें साइकिल चोरी। कह रहा हूँ 272 चल रहा हूँ। 272 मतलब 272 सीटें आएंगी। 272 मेरी साइकिल चोरी हुई संघर्ष में, वो चोर ही ले गए भाजपा के चोर ले गए, इनका ऐसा कहना है। तो इस बार सीटें मतलब कितनी आ सकती हैं? 272। ये तो खुले आम, अब लेकिन कोई कह रहा है 400 पार हो जाएंगे। जो 400 पार कर रहा है उसका दिमाग भी 400 से ऊपर पार हो गया होगा। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है चिढ़ गए हैं किसी नेता से। चीन गए उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अगर राजनीति की ताजा स्थिति जानकारी करना चाहते हो तो मेरे अंदर ना कॉमन सेंस में बता दूंगा सही। अच्छा, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री थे वो इसमें आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति में हमसे जूनियर, उम्र में बहुत बड़े, ज्यादा 1 वर्ष कम है 70 में बस। जब पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, अब इसमें आने वाले हैं, तो फिर कैसा लग रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य इस पार्टी में आने से पहले, यानी भाजपा के कार्यकाल से पहले जितनी बार मिनिस्टर रहे मैंने उनकी सेवा की है। भूमि विकास बैंक में ये सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार जो है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? श्रीमती डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव जी? माननीय अखिलेश यादव जी। माननीय अखिलेश, हाँ बनाते रहिए। देखिए ये आपस में ही वो टिकट के लिए तेल लगा रहे, हम तेल नहीं लगाते किसी। अच्छा जी बताइए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के झुठाई से और जुमलों से उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर सब त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए आज समाजवादी पार्टी में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये असलियत वाली भीड़ है, किसी पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। हमारी सीटें 350 से ऊपर जाएंगी। और रही बात टिकट की, तो टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। हर टिकट पे माननीय अखिलेश यादव का चेहरा दिखाई देगा और हर सीट पर एक ही बटन दबाई जाएगी साइकिल की, और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से आदरणीय अखिलेश जी प्रचंड पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हो गया खेला, आज देख लो ये रेला। अच्छा, हमारे साथ जो एक महिला भी हैं तो हम उनसे भी पूछेंगे। मैम, आप क्या जानती हैं कि इस सरकार में जो मौजूदा सरकार थी उसमें महिलाओं के साथ कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले तो महिलाओं का चीरहरण हुआ है, जो आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा होगा। तो जब जब चीरहरण होता है तब तब कहते हैं कि कुछ अलग होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान का नाम लेकर, तब तब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। उस समय द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, आज हमारे अखिलेश भैया ने जन्म लिया जो इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और हमारे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, एक खुशहाल प्रदेश बनाएंगे। उत्तम प्रदेश बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सुना है कि कृष्ण की जन्मभूमि पे एक बार योगी जी भी जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बोलना है? कृष्ण की जन्मभूमि पे योगी जी जाने वाले हैं, बिल्कुल जाएं। देखिए, हम धर्म से जुड़े हैं, इसके लिए हम जगह जगह मंदिर जाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम दिखाएं और मंदिर जाएं। बिल्कुल जाएं योगी जी, और हम इसके बारे में तो क्या हम कुछ टिप्पणी क्या करें। नहीं तो इस बार क्या लगता है कि टक्कर चुनाव में होने वाली है? अरे टक्कर नहीं भैया, समाजवादी आने वाली है 2022 में, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। और ठीक है, एक बात और कहना चाहेंगे, जो भ्रष्टाचार को लाए हैं हम उनको ना लाएंगे, जो भ्रष्टाचार को लाए हैं हम उनको ना लाएंगे, जो बेरोजगारी लाए हैं हम उनको ना लाएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश को लाएंगे, यूपी में फिर से हम साइकिल को लाएंगे। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं? हम कुशीनगर जिले से हैं, जहां से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक हैं। उनके आ जाने से 7 सीट कुशीनगर के जीतने जा रही है और प्रदेश में सरकार बनने जा रहा है। मौर्य समाज में अगर कोई नेता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, केशव मौर्य ढकोसला है। जिनका भी पकड़ है स्वामी प्रसाद मौर्य का है, पिछड़ों में पकड़ है। मंत्री के नाम से जाने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जमीनी नेता है और इनका पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी भी मंत्री, वर्तमान मंत्री थे, लेकिन आज से समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं मेरठ से हाजी गजनफर अलवी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की ये मोहब्बत, उनका विकास, ये आज इस दिन पर आ गए हैं कि भाजपा टूट टूट कर हमारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सभी हिंदू मुस्लिमों के लिए बात है कि भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और आगे आने वाले चुनाव में इंशाअल्लाह पहले चरण में ही हम 150 वोट सीटें जीत रहे हैं, जो प्रथम चरण का होगा, दूसरे चरण का होगा, और यहाँ से हम कम से कम 380 से ऊपर जाएंगे। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, अभी बीजेपी विधायक और मंत्रियों का लगातार इस्तीफा होगा। वो इस्तीफा इसलिए होगा क्योंकि 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ राम नाम पे और मंदिर मस्जिद के नाम पे, गाय के नाम पे, हर एक जो हिंसक जिससे हिंसा फैले उस पे इन्होंने बात किया है, मुद्दों पे बात नहीं किया है। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों पे बात करती है, मुद्दों पे बात करती रहेगी। जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे दिया, जिस तरह से रिवर फ्रंट दिया, जिस तरह से मेदांता दिया, जिस तरह से मेट्रो दिया, जिस तरह से समाजवादी पेंशन दी, जिस तरह से एक गरीब को ई रिक्शे का देने का काम किया है, साइकिल देने का काम किया है, लैपटॉप देने का काम किया है, साइकिल देने का काम किया है। अगर फिर से समाजवादी सरकार बनी तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और जो किसानों का जितनी भी बिजली है वो फ्री करेंगे, लैपटॉप देंगे और जो योजनाएं हैं वो हमारे घोषणा पत्र में बता दी जाएंगी। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि उनके जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं चन्नी जी और अखिलेश जी चुरा लेते हैं। अच्छी बात है, वो भी एक नेता है, वो भी एक मुख्यमंत्री है। देखिए, बात ये नहीं है कि उन्होंने कहा है, बात ये है कि अमल कौन करता है। उत्तर प्रदेश में ये अमल किया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। देखिए, दिल्ली प्रदेश हमारे ज़िले के बराबर है, किसी भी ज़िले को उठा के देख लो। अगर वो वहाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और इस बड़े उत्तर प्रदेश में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान अगर है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के पास है और वो इस पर खरे उतरेंगे। बंगाल में खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं
इनको खदेड़ के फिर से हम लोग गोरखपुर भेजने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और रही सीट की बात, तो सीट तो अध्यक्ष जी तय कर लेंगे, लेकिन हम लोग सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं। जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? तो इस बार मतलब होली जो है वो लाल और हरे रंग से होगी। लाल हरे नहीं, जितने भी रंग हैं उन सभी रंगों से रंगी जाएगी होली। पिछली होली जो हुई थी भगवा से हुई थी। लोकतंत्र के हम लोग एक रंग के नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के हिंदू मुस्लिम लोकतंत्र के रंग से होगी होली। ये हिंदू मुस्लिम सब एक साथ इसे होली खेलेंगे। हम लोग- ये समाजवाद की होली होगी और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगी ये होली। इस बार आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी, मिले हैं अखिलेश यादव जी से, वो किसी जाति और धर्म से नहीं, वो सर्व समाज को लेकर चलते थे। किसी भी पार्टी में रहे हो जात पात नहीं पूछते थे। वो हर पार्टी का, हर नेताओं का काम भी करते थे, हर जात बिरादरी का काम करते थे। वो नेता नहीं, वो भगवान। लेकिन उन्होंने तो एक बार पार्टी बदली, फिर दोबारा पार्टी बदली। अब क्या ऐसा लगता है कि 5 साल बाद फिर पार्टी बदल जाएगी? इस पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मौर्य जी थे, एक कठपुतली बन के रह गए थे। वो सेकेंड नेता बोले जाते थे बसपा के सरकार में। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे पिछड़ों का वोट लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को बैठने के लिए स्टूल दिया जाता था। अभी हाल ही उनको में कुर्सी नहीं मिलती थी। BBC ने और उनको दिखाया है। एक मुख्यमंत्री है अजय सिंह बिष्ट, उनको कहते हैं योगी। कौन सा योगी है जिसके ऊपर 70 से अधिक धाराओं में जो लिप्त है उसको योगी कहा जाएगा? वो इसका मतलब है कि ओसामा बिन लादेन को हम लोग शंकराचार्य बोलेंगे? योगी है जो 70 से अधिक धाराओं में लिप्त है, वो कौन सा योगी है? अच्छा योगी तो वही होता है जो सही से योग करे। जो पहले राजा होते थे ना सतयुग में, तो वो योगी बनते थे। और ये योगी होकर के उत्तराखंड से चला आया। यहाँ से लोग जाते थे पहाड़ों पे, उत्तराखंड पहाड़ में ही है, पहाड़ ही है। तो ये पहाड़ से जब उत्तर प्रदेश में चला है तो इसकी सोच कितनी घटिया होगी। जिसकी सोच इतनी घटिया है वो विकास क्या कर सकता है? आप देखिए 5 साल में किसान, नौजवान सब परेशान थे। और बॉर्डर पे नौजवान सुरक्षित नहीं है। इतने बड़े बड़े हमला हुआ, आज तक जांच होकर के रिपोर्ट नहीं मिल पाई कि कैसे हमला हुआ। जिस तरह से रावण जिस तरह से साधु का वेश धारण करके सीता माता का हरण किया था, उसी तरह अजय सिंह बिष्ट भगवा वस्त्र धारण करके उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किए हैं। एक बात योगी के नाम पे वो कलंक है। कौन उन्हें योगी कहेगा? योगी अगर हो तो जाकर के वो अपने मंदिर में माला जपे, वहां पे पूजा पाठ करें। उनको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए नहीं है। सन्यासी के लिए या तो पर्वत या तो पहाड़ है, या तो जाके किसी जंगल झाड़ी में वो तपस्या करें। उनके लिए एक बात हम और कहना चाहेंगे, बीजेपी नेताओं को इस लाल टोपी से और लाल कलर से सबसे ज्यादा नफरत है। तो हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि ये जो सांड होते हैं उनको लाल कलर से बहुत परेशानी रहती है। खास दिक्कत इस समय खास दिक्कत लोग की सरकार गाय पे आई थी। इन्होंने जब गौ माता की सुरक्षा नहीं दे पाए, क्या कर पाएंगे? जिसकी सरकार ही गाय के नाम पर बनी हो, तमाम 4 लाइन अखिलेश यादव जी ने बिनगा से बैराज बनाया, तमाम सड़क बनाए, उस पर तमाम एक्सीडेंट होकर के तमाम मानव जाति की मर जाते हैं। लेकिन इन्होंने सुरक्षा नहीं दे पाया। जब गाय सुरक्षित नहीं है, बहनें नहीं सुरक्षित हैं, माँ नहीं सुरक्षित है, क्या कर पाएंगे? पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है। बस इनका जो है बहुत कम समय बचा है। बहुत 10 मार्च को इनका अंत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। फिर से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में राम राज होगा। असली राम राज जब होगा जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। तो रामराज तब होगा। आजमगढ़ से हूं मैं। आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में एक विधानसभा भाजपा जीती थी। इस बार 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। एक जो प्रेम का प्रतीक है उस रंग को आप क्या बता रहे हैं? अरे आप भी लाल पहने हैं और वो प्रधानमंत्री जी भी लाल पहनते हैं, ऐसा नहीं है। अब भगवा कलर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवा कलर जो है स्वामी विवेकानंद जी का कलर है, लेकिन इन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये बहुत बड़ी गलती कर दी। और समाजवादी पार्टी के जो टोपी है और कलर को जो इन्होंने बताया है कि खतरे की है, इनके लिए खतरे की है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है, नौजवानों की सरकार बनने जा रही है, बेरोजगारों की सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है।
लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग से बाबा जी को डर लगता है। और आप देखेंगे जिला चिकित्सालय में या प्रदेश के चिकित्सालय में 70% लोग बाबा जी के ललकासार से लड़के ट्रामा सेंटर में भर्ती हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से 2024 तक के सांसद हैं। और नियमतः कानूनन और समाजवादी संविधान के तहत डिम्पल यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप चाहे तो ना दिमाग लगा लो। डिम्पल यादव जी इनका सबसे बड़ा खुलासा। हाँ, खुलासा एकदम मैंने कह दिया। चाहे वर्ल्ड के बाहर की खबर ले आओ, जब एक अनपढ़ गंवार जाहिल महिला बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है अंगूठा टेक, तो बताओ डिम्पल यादव जी तो पढ़ी लिखी हैं, 10 साल सांसद रही हैं कन्नौज से, एक बार वो चुनाव हार चुकी हैं। 10 साल के बाद जो है एक बार फिर से ये किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। महिला भाई 14-15 साल के बाद वनवास के बाद तो झूठी वाली सरकार आई थी। कहीं ना कहीं बात है 15 साल बाद तो वनवास वाली सरकार आई थी। और 15 साल में कितने सीनियर भाजपा नेता ऊपर चले गए, यानी सीधे डायरेक्ट खत्म हो गए हैं। और वर्ल्ड में कोई नेता है ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस के बाद एक ही नेता है जिनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव जी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से वर्ल्ड में कोई पढ़ा लिखा विद्वान और ग्रेजुएट, दूसरी चीज कुश्ती पहलवान, हर मामले में नेताजी बहुत टॉप के हैं। आप लोग इतना बात माना करिए, आज से वो 20-25 साल पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं। जो आज आपके रक्षा मंत्रालय में सारे हर विभाग में भूतपूर्व सैनिक निगम के जो आप होम गार्ड आते हैं, उनको जो पेंशन मिल रही नेताजी की बदौलत मिल रही। आज जो आपके देश विदेश में आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा नियंत्रण रेखाएं हैं, जहां पर नेताजी मीटिंग कर चुके, कोई रक्षा मंत्री अब तक नहीं कर पाया। लद्दाख, ईरान, इराक, चीन, जापान, थाईलैंड, पहले आप किताब पढ़ लो तब हमसे सवाल किया। तो इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? हमने पहले बताया, जो बता रहे हैं। श्रीमती डिम्पल यादव जी 272 सीटें पाएंगी, बहुमत की सरकार होगी, हमारी श्रीमती डिम्पल यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगी। श्रीमती डिम्पल यादव जी की प्रशंसा पूरे वर्ल्ड में हो रही। उनका रहना सहना, पढ़ी लिखी, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, और हर कार्यक्रमों में जाती। ज़्यादातर उनकी जो योजनाएं चल रही हैं इस सरकार में, गांजा वाली में, सब योजनाओं की नकल उतार। ये गांजा वाली सरकार है। हाँ, गांजा वाली सरकार है। तो अगली जो साइकिल की सरकार आएगी उसमें इस बार जो लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उससे खुश नहीं क्या? देखो, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह के नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2015 में बिहार में कम से कम 3 महीने रहा हूँ, तब मैं पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूँ। अगर ट्रेन में बैठा हूँ तो 4 बाग से लेकर बिहार तक हमारी वो दुर्दशा हुई है 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, कि अपने भौजाई के पास पहुंचते पहुंचते हमारी दुर्दशा खराब हो गई है। और जितने ट्रेन में बैठे थे उसमें भैया 99% बगैर टिकट के थे, और हम टोपी लगाए थे और नेताजी की एक किताब लिए थे, उसको पढ़ते जा रहे थे, संघर्ष का सफरनामा किताब बनाई ओम वीर सिंह तोमर जी डायरेक्ट इसमें हमको देख रहे हैं। ओम वीर सिंह तोमर जी दिल्ली में है। उसके बाद 3 किताबों का विमोचन हो चुका है, 4थी किताब का विमोचन फिर हमको लगता है जल्दी श्री प्रोफेसर लेकिन इस बार जी करने वाले हैं। इस बार आप हमसे सवाल पूछने से पहले किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि नेताजी से वर्ल्ड के टॉप के नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी। नेताजी ने अपने बेटे को इसलिए नहीं विदेश भेजा था कि हमारा बेटा घूमे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बेटा जो अखिलेश यादव है ना, पूरे वर्ल्ड में टॉप में उनका भैया का नाम चल रहा है। कि जो आप तो कह रहे हैं अखिलेश भैया को नहीं बनाएंगे, हम इसलिए बता रहे हैं नहीं बनाएंगे क्योंकि 2024 तक के वो सांसद हैं। पहली बात ये। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दोनों सीटें रहनी चाहिए, सांसद भी बने रहे आजमगढ़ से और यहाँ की जो सीट है वो भी परिवार में ही आ जाए। नेताजी के परिवार से बड़ा पूरे वर्ल्ड में कोई राजनीतिक घराना नहीं है। अब पत्रकार महोदय हमारा दिमाग गर्म कर रहे हो, तोड़ मरोड़ गर्म नहीं कर रहे, हमसे पूछ आप ये बताओ, आज से 25 हमारा तो सवाल ही है पूछना, उसके बारे में बताऊंगा। आज से 25 साल पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको मैक दिया था। 25 साल पहले समाजवादी पार्टी के बने आज 27 साल 11 दिन हो रहे हैं। 11 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे कि नहीं बने थे। और आज से हमसे नेताजी 25 साल पहले, मैं छोटा सा था तब मैक लेकर पूछा था ये बता दो तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने नेताजी से यही कहा था कि मैंने आपके मिलने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सीतापुर में मुझे मंच से ढकेल दिया गया, हजरत महल पार्क में मुझको मंच से ढकेल देगा फूलन देवी कार्यक्रम में। हमने कहा नेताजी मैं आपसे केवल मिल के रहूंगा, क्योंकि नेताजी आपका नाम
मेरे पिताजी श्री बाबू लाल यादव जी बताया करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी किसान हैं, आज भी बहुत गरीब है, उनकी 110 साल उम्र हो चुकी है। हमारे पिताजी सुगाव पूर्वा से साइकिल से पालक लाते थे, तब बताते थे मुलायम सिंह यादव ने चुंगी माफ कर दी, वसूली माफ कर दी, तय बाजारी माफ कर दी। भावुक होने की जरूरत नहीं है, अभी तो सरकार एक बार फिर से आपकी बनने वाली है। तब मैं नेताजी से मिला हूँ। नेताजी की पार्टी में हमको कोई पद आज तक नहीं मिला है। हमको पद भी नहीं चाहिए, कद भी नहीं चाहिए। हमें श्री डिम्पल यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, हमको इस प्रदेश की सरकार पलट जाए, क्योंकि ना जाने कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मोबाइल से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि हर कदम पे, एक मैंने आज तक गाना सुना था, हर कदम पे कातिल के निशान है, तो कहाँ जाए कोई, ये बताओ। लेकिन इस बार अभी जो एक मंत्री जी हैं जिनका नाम हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है वो मंत्री जी कौन है जो छोड़ के आ गए भाजपा। देखो, उनकी बात छोड़ो, हमारे नेताजी को संसद में जिस भी नेता ने गाली दिया है वो नहीं, सुनो, वो इस दुनिया में नेता रहे नहीं, इसलिए नेताजी कहा करते जो निपट गया उसकी बात मत करो, जो आने वाला कल है उसके साथ रहो। आने वाले कल में स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं आज के अर्जुन के साथ हूँ। अर्जुन मेरा भतीजा भी 1 घंटे जाम में फंसा रहा है, अपने भतीजे को छोड़ा के उनको घर भेज के आया हूँ। मैं आज के अर्जुन के साथ हूँ, श्रीमती विद्या यादव जी के साथ हूँ। जो 2012 में सरकार बनी उसमें इतनी रेवड़ियाँ बटी हैं, इतनी गाड़ियाँ बटी कि हमसे पूछो मत, अगर बताऊंगा तो किताब और कागज दोनों फट जाएंगे। तो अभी जो टिकट बट रहे हैं वो किसको मिलने वाला है? अभी कोई नहीं टिकट बट रहा है, आप केवल खाली मसाला दगा रहे हो, खाली अंदर जाते हैं चले आते हैं। वो सामने हमारे भाई साहब अभी पाल बिरादरी का अच्छा नेता है, इस व्यक्ति से, जग्गू पाल से पूछ लो, माननीय अखिलेश यादव जी से, पूरा दिन बीत जाता है, इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो इतनी यहाँ लाइन लगी पड़ी है। समाजवादी पार्टी की जो 2022 की सरकार की जो टिकट वितरण का मामला है, उसकी आए दिन जितना हमसे आप बात करो, कीमत बढ़ते जा रही, क्योंकि कीमत उसी की बढ़ती है जो आज का अर्जुन होता है। आज के तो इस बार होली कैसे खेलना चाहेंगे? इस बार होली कौन से रंग की खेलना चाहेंगे? हम देखो, लाल रंग की या भगवा रंग की? हम देखो, वो झूठ बोलने वाले नहीं। एक मैंने चौपाई रामायण पढ़ी, वो बता दे रहा हूँ, सो तुम जानो अंतर्यामी मनोहर स्वामी। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस चीज को लिख लीजिए, चाहे पूरे वर्ल्ड में खबर भेज दीजिए। श्री डिम्पल यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ, भैया की शादी से लेकर आज तक के हर कार्यक्रम में रहा हूँ। मतलब भैया से आप खुश नहीं? आपको 5 लाख रुपया दे दूंगा। आप भैया से खुश नहीं है? मैं 5 लाख रुपया दे दूंगा। ना तो मेरा डिम्पल यादव जी के साथ फोटो है, ना तो अखिलेश यादव जी के पास फोटो है। जो मेरा फोटो लगा लेगा वैसे ही विधायक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी फोटो लगाएगा वो विधायक बन जाएगा, इनका कहना है। हाँ, बन जाएगा। और मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? देखो, एक बात आखिरी में विराम देता हूँ बात कह के, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हराने वाला मेरा सगा बहनोई है, वो अंदर खड़े हैं। उनका नाम है माननीय राजेंद्र यादव। 93 में 43,000 मतों से बुरी तरीके से राजनाथ सिंह को हरा दिया था। हम राजनाथ सिंह को अच्छा नेता मानते, ये गलत नहीं मानते, लेकिन तुमने पहले उसको आसमान में चढ़ा के उसके बाद लैट्रिन डाल दिया। गृह मंत्री के बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर का रास्ता आता है, कुर्सी आती है। उस व्यक्ति के साथ इतना अपमान करते हो। नेताजी टीचर भी रहे, पहलवान भी रहे, राजनीतिक पुरोधा भी रहे। राजनीति करते करते नेताजी साइकिल चलाते चलाते मुख्यमंत्री बने हैं। नेताजी जहाज से नहीं बने हैं, सुई से जहाज तक का जो 22 में डिम्पल यादव जी बनेंगे। रतन टाटा नेताजी की उम्र के हैं। नेताजी की और रतन टाटा की एक उम्र है, 84 साल के नेताजी हो गए। तो 2022 में डिम्पल यादव जी को आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? डिम्पल यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगी। डिम्पल यादव जी बड़े सादगी से रहती। तो अखिलेश जी को आप डिप्टी सीएम चाहते हैं? ये तुम लोग अपने मन से रहता था। 2024 में सीधे प्राइम मिनिस्टर का रास्ता साफ है। अच्छा, तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सीट न लें और आगे जाके 2024 में कहीं ना कहीं जाके देश की गद्दी पे राज करें। यूपी की चाबी डिम्पल भाभी, विकास भैया, अखिलेश भैया, काम बोलता है, काम बोलता है। चलिए, तो ये थे राम भाई, और हम इनसे फिर मिलेंगे किसी और दिन। और 10 तारीख के बाद जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद फिर इनसे एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक।